जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे माध्य माध्यिका बहुलक 10th क्लास का ये लेसन है जो सांख्यिक चैप्टर का है, प्रश्नावली 14.1 का। ठीक है, आप वीडियो पूरा अच्छा से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। गारंटी हम देते हैं कि आपको माध्य माध्यिका बहुलक सिखा देंगे और जिंदगी में कभी आप भूलिएगा भी नहीं, एक बार सीखिए। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे आपको परिभाषा, माध्य माध्यिका एवं बहुलक का परिभाषा। तो माध्य का परिभाषा होता है आंकड़ों की संख्याओं का योगफल, जो आंकड़ा रहता है ऊपर में दिया आंकड़ों की संख्याओं का योगफल बटे कुल आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर योगफल आ जाता है। ठीक है, उसे माध्यक बोलेंगे। तो हो गया छोटे, जो हम 6-5 क्लास में पढ़ते होंगे। माध्यिका वैसी आंकड़ा जिन्हें आरोही या अवरोही मतलब बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे, और जो बीच में आते ही संख्या, बीच वाली जो संख्या होगा उसे ही हम लोग माध्यिका कहेंगे। इसका दो नाम है, माध्यक और माध्यिका। बहुलक जो बहुत बार आता होगा, जिससे शॉर्टकट में कहते हैं पहला क्वेश्चन हम बता देते आपको। जैसे 8 है, 9, 6, 8, 2, 8, 3, 7, 2, 8, इसमें बोल देगा कि इसका माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें। तो साथियों हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें जाएंगे क्वेश्चन और चुनेंगे। देखिए क्या बोले कि कुल आंकड़ों के योगफल, तो टोटल को जोड़ लेंगे। जैसे माध्यम को चाहिए तो 8 + 9 + 6 + 8 + 2 + 8 + 3 + 7 + 2 + 8, टोटल जोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कुल 10 संख्या। तो 10 से हम भाग कर देंगे। अब बताइए कि टोटल संख्या जोड़ के कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट कीजिए आप लोग। एक संख्या और हम बढ़ा दिए इसमें लास्ट में 6, तो हम भी एक 6 बढ़ा देते। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा एक्सचेंज किए थे समझाने के लिए। अब टोटल जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम क्या करें 11 से भाग करें। तो टोटल को जोड़ लीजिए, 11 से भाग कीजिए, वो जो आप जितना संख्या आएगा वो माध्य कहलाएगा। तो हम अभी सिर्फ इसमें आपको माध्य बताएंगे। ठीक है, बहुलक बताना आसान है। बहुलक जो आंकड़ा में बहुत बेर आता हो, ज्यादा बेर आता होगा वो बहुलक हो। देखिए ज्यादा बेर कौन आया है, 8 है, 1 2 3 4 दफा 8 आया है, तो हमारा जो बहुलक होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक हो गया 8, बहुलक 8। माध्य हो गया, माध्यिका बोलेंगे जो माध्यिका को सजाना पड़ता है। जैसे देखिए बढ़ते घटते क्रम में सजाते, पहले छोटा संख्या लेंगे, 2 2 है, 1 3 है, उसके बाद 3 के बाद छोटा कौन सा है, 5 नहीं है, 6 2 है, 6 के बाद 7 है, उसके बाद 4 को 8 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक संख्या फिर कोई छूट रहा है, 6 1 2 9 है ना एक संख्या। ठीक है, तो 11 है, तो 1 2 3 4 5, इधर से 5 गिन दिए, 1 2 3 4 5, इधर से 5 गिन दिए, तो बीच में संख्या बच गया, वही कहलाता है माध्य या माध्यिका। ठीक है, 7 मेरा हो गया माध्यिका। कहीं दिक्कत तो नहीं हो गया ना? ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। माध्य टोटल को जोड़ के जय संख्या होगा, जितना संख्या उसको उतना से भाग कर लेंगे। माध्यिका में बढ़ते घटते क्रम में सजा के इधर बराबर संख्या बांट देंगे, इधर बराबर संख्या बांट देंगे, जो बीच में आएगा वो हो जाएगा माध्यिका। अब बहुलक, बहुलक जो बहुत बेर आता होगा, ज्यादा बेर, तो ज्यादा बेर कौन संख्या है इसमें से, 8 है। इसमें से दोस्तों एक और अलग से आता है परिसर। परिसर ही पूछता है, तो परिसर का क्या होता है, उच्चतम संख्या, मतलब कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसमें जो सबसे बड़ा संख्या बता, इसमें से सबसे क्वेश्चन दिया रहेगा ना, उसमें से सबसे बड़ा संख्या 9 है तो 9 दे देंगे, सबसे छोटा संख्या 2, 2 से घटा देंगे, तो देगा तो 7, हमारा परिसर निकल गया। ठीक है, ये हम लोग सीखने 2 3 1 क्लास में होगा सब। देखिए क्वेश्चन हो गया माध्य निकालने वाला, जो 10वां क्लास में आता है। ठीक है, निम्न का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हो गया, हम तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सजा लेंगे इस तरह से। तो हो गया वर्ग अंतराल, ऐसे करके खींच लेंगे। फिर हो गया हमको
बारंबारता। उसके बाद हम खींचेंगे वर्ग चिन्ह, लास्ट में एफ और एक्स। देखिए वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स बोलेंगे, ये जो बारंबारता होता है इसको हम बोलते हैं एफ। ठीक है, तो एफ और एक्स, वर्ग चिन्ह को एक्स बोलेंगे और बारंबारता को एफ बोलेंगे। ठीक है ना। प्रयास है दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग साथ दीजिए। अब क्या करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन हम इसमें उतारेंगे। ठीक है, अभी उतारिए। देखिए हम जो बनाए हैं क्वेश्चन, हम जो बनाए हैं, तो ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ था बारंबारता, ये प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ का। तो यहाँ पे आपको दिया है पौधों की संख्या, यहाँ पे दिया है घरों की संख्या, तो हम वो नहीं दे करके ये दिए हैं। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालने से पहले आपको बता दें कि वर्ग चिन्ह निकलता है ये 0 और 2, जो वर्ग अंतराल में जो संख्या दिया हुआ रहेगा ना, अब दोनों को जोड़िएगा और उसका आधा कर दीजिएगा, मतलब 2 से भाग लगा दीजिएगा, तो वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह निकल जाए। जैसे देखिए 0 है और 2 है, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें 2 से भाग करते कितना आएगा, 1। फिर देखिए 2 है और 4 है, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 6। फिर 6 में 2 से भाग करते कितना होगा, 3। मतलब आधा कर करके हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आधा जाएगा 3, दोनों का 6 अच्छा जाएगा 10, 10 का था 5, फिर 8 से 14, 14 का था 7, 10 8 18, 18 का था 18 का तो जाएगा 9, 12 हो गया 10 हो गया 22, 22 का तो देंगे 11, 14 और हो जाएगा 12, कितना जाएगा दोस्तों 26, 26 का कर देंगे वो लोग 13। ठीक है, एक बताते हैं जो बच्चा को नहीं समझ में आता वैसे कर सकता है, जिसको समझ में आता वह क्या करता है, जो चालाक बच्चा होता है 0 2 है ना, दोनों को जोड़ देता है, आधा करके दे देता है, अंतर देखता है। अंतर जैसे में देख कितना का अंतर है, 2 प्लस 2 प्लस 2, सब में बीच में 2 2 जोड़ जोड़ के बढ़ रहा है कि नहीं, 2 में 2 4 हुआ, 2 में 6 हुआ, 2 में 2 जोड़ता 8 हुआ, 2 का अंतर है। तो वही जो चालाक बच्चा क्या करता है, सिर्फ पहलू का आधा करके निकाल लेता है, और जो बचा रहता है संख्या यहाँ से वो निकाल देगा आधा करके, जोड़ देगा 2 2 प्लस में, 1 में 2 जोड़ता 3, 3 में 2 5, सब में 2 2 प्लस करके देखिए आ गया ना, 2 2 आगे जोड़ते चल गया, निकल गया। तो वो यहाँ से आधा जोड़ जोड़ के नहीं निकलता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, तो चालाक बच्चा वो निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब चलिए एफ एक्स देखिए, तो एफ एक्स दोनों गुना होता है, मतलब कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह दोनों गुना होगा, वो यहाँ में भराएगा। तो दोनों को गुना कीजिए, 1 1 तो 1 होगा, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 5 6 35, 9 छक्का 54, 11 दूनी 22 और 13 तिहाई कितने जाएगा दोस्तों 39। उम्मीद है कि आपके यहाँ तय होगा। अब क्या करेंगे हम, माध्य का जो सूत्र होता है देखिएगा, माध्य का सूत्र आप लोग को सिखाए होंगे, सीखे होंगे, एफ सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है माध्य का सूत्र, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, ये माध्य का सूत्र है। ठीक है, इसको यही सूत्र हम बताएंगे आपको। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा वहां पे दिया जाता है जहां पे जोड़ का चिन्ह लगातार संख्या जोड़ा जाता होगा ना, तो उसे सिग्मा बोला जाता है। देखिए तो एफ एक्स ये है, तो इसका मतलब है कि सिग्मा एफ एक्स, तो इस टोटल को हम जो जोड़ेंगे, एफ एक्स को जोड़ के यहाँ आएगा, तो मतलब सिग्मा के जगह हम टोटल यहाँ रख देंगे, हो गया सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए टोटल एफ को जोड़ लेंगे, यहाँ लगा देंगे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है कि हम इसमें से संख्या टोटल जोड़े है वो यहाँ पे देंगे, तब इस टोटल को जोड़ लीजिए, यहाँ पे टोटल जोड़िए, यहाँ पे संख्या बैठाइए। ठीक है, काट के निकालिए, माध्य निकल जाएगा। हम जोड़ते हैं, ठीक है, देखिए जोड़ लिए। देखिए ये जो संख्या टोटल जोड़े हैं, टोटल जोड़ के आता है 20, आपको भी आया होगा। एफ एक्स को टोटल हम जोड़े तो गया 162। यहाँ पे गुना नहीं देकर हम शॉर्टकट में एफ एक्स लिख देंगे। ओके, इसका मतलब गुना ही होता है। तब क्या करेंगे, ये दोनों का मान यहाँ बैठा देते हैं, सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स आया है हमको 162 और सिग्मा एफ आ गया है 20। अब हम दोनों को काट के हल कर लेंगे।
देखिए भाग कर लीजिए डायरेक्ट, 162 में भाग करेंगे तो 8 बार में आ जाएगा 160, 2 कट जाएगा, फिर 0 उतार देंगे, दशमलव देखिए 1 बार में 20 कट गया, 8.1 आंसर। ठीक है, आप लोग अपना अपना प्रश्नावली जो है पीछे देख करके मिला लीजिए। एक बार हम फिर रिवीजन कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, क्वेश्चन था, क्वेश्चन को उतार लिए, वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल उतार दिए, 12 बार था 12 बार तक उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या किए हैं, वर्ग चिन्ह, माध्य निकालने के वर्ग चिन्ह एफ दो को चाहिए, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ये दोनों को हम जोड़ के भाग कर देते, फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते, मतलब आधा कक्का के वर्ग चिन्ह निकाल दिए। ठीक, उसके बाद एफ निकालना था, तो एफ दोनों को गुना, यहाँ पे सॉरी ये दोनों को एफ और एक्स है ना, दोनों दोनों गुना करके हम निकाल दिए, गुना के निकाल दिए। निकालने के बाद सिर्फ एफ एक्स था, सिग्मा एफ एक्स को वाला जोड़ लेंगे, लास्ट में एफ है एफ वाला को जोड़ लेंगे। अब आप लोग पूछेगा सिग्मा क्या, तब आपको बता दें कि सिग्मा वही होता है जिसको जोड़ता है, कोई भी संख्या को जोड़ना बार बार, उसके जगह हम सिग्मा रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आया होगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।